नमस्कार। इस संसार में यदि आप सहसा ऐसे अगर किसी को कुछ देना चाहें तो सबसे आसान वस्तु क्या होगी? सबसे आसान वस्तु है सम्मान। यदि आप सहसा किसी को कुछ भी देना चाहते हैं तो सम्मान से अधिक कीमती और ऐसे ही दी जाने वाली वस्तु कुछ नहीं हो सकती। और सम्मान का सबसे सरलतम मार्ग क्या है? अभिवादन। संसार के प्रत्येक जीव में ईश्वर का ही अंश है, यह निश्चय कर उसे नमन करना अभिवादन। और हमारी भारतीय संस्कृति वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में, पत्थरों में ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रत्येक तत्व में हम ईश्वर की ही अनुभूति करते हैं। हम सभी को नमन करते हैं। नमन करना, अभिवादन करना हमारे मूल संस्कारों में ही है। अभिवादन के बहुत फायदे, बहुत से ऐसे घटनाक्रम इतिहास में हुए हैं जिन्हें अभिवादन से जिन्होंने परिणति परिवर्तित कर दी। ये तो अनेक उदाहरण हैं। एक अच्छा उदाहरण महाभारत से है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को है, शंखध्वनि हो चुकी है। तभी धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे और बिना पादुकाएं ग्रहण किए, बिना ही जूते इत्यादि पहने, नग्न पैरों से भीष्म पितामह के सम्मुख हुए और उनका उचित अभिवादन किया, उन्हें नमन किया। इसका प्रभाव क्या होगा? परिणति परिवर्तित होगी। भीष्म ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मारने के लिए सामने खड़े हो, लेकिन उस आपकी विनम्रता देखकर वो मर जाए। महाभारत में ऐसा ही हुआ। भीष्म युधिष्ठिर की विनम्रता देखकर विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील मनुष्य के आयु, विद्या, यश और बल ये नित्य बढ़ते हैं। अभिवादन अत्यंत लाभकारक है। अभिवादन करना चाहिए। नित्य वृद्धोपसेविना, जो नित्य वृद्धों के सम्मुख उनका अभिवादन करते हैं। शास्त्र 3 तरह के वृद्धों का वर्णन करता है। यह समझना भी बहुत आवश्यक है।
सर्वप्रथम वृद्ध, आयु वृद्ध, जिसके देह की आयु आपके देह की आयु से अधिक हो, वह आयु वृद्ध। यथोचित अभिवादन करना चाहिए। द्वितीय वृद्ध, तपोवृद्ध, जिसने अपने जीवन में अधिक परिश्रम किया, अधिक तप किया और एक उच्च पद पर आसीन, एक श्रेष्ठ पद पर आसीन, जिसका परिश्रम आपको ये लगता है कि आपके परिश्रम से अधिक है, उसका अभिवादन अवश्य करना चाहिए। तीसरा, श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध, जिसका ज्ञान उसकी आयु और तप से अधिक है, तो ज्ञान वृद्ध श्रेष्ठ। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में मिलता है कि श्री सुखदेव जी के आगमन पर व्यास आदि ऋषियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, क्योंकि वह जानते थे कि ये बालक हमसे ज्ञान में अत्यधिक आगे, अत्यधिक वृद्ध है। इसलिए ज्ञान वृद्ध को उठकर उन सभी ने प्रणाम किया। देखिए, जब कभी इन तीनों वृद्धों में कोई भी हमारे सम्मुख आकर खड़ा होता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है। उसे स्थिर करने का केवल एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, अभिवादन किया जाए, यथोचित अभिवादन किया जाए। जो लोग अपने से वृद्ध जनों के आने पर उनका उचित अभिवादन नहीं करते, उनकी ऊर्जा विषम परिस्थितियों में पहुंचने लग जाती है। उनके शरीर में मानसिक इच्छा एवं शारीरिक विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। शरीर रोगी होने लग जाता है। आप चाहें तो इसका प्रयोगात्मक परीक्षण कर सकते हैं। इस संसार में लोगों को देखकर इसका प्रयोगात्मक परीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं। अभिवादन के बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने विधि के विधान को ही बदला। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मार्कंडेय जी का नाम सुना होगा। मार्कंडेय जी का जब जन्म हुआ तो उनके पिता को यह बात मालूम चल गई कि यह अल्पायु बालक है। इस बालक की जो आयु है वह केवल 16 वर्ष की। लेकिन महर्षि मृकंडु और उनकी माता मरुदवती ने बालक मार्कंडेय के अंदर अभिवादन का संस्कार डाल दिया। इस संस्कार का प्रभाव क्या हुआ कि
तक मार्कंडेय सभी का यथोचित अभिवादन करने लगे। एक दिन देव योग से सप्तर्षि वहां से निकले। संस्कार जनित कर्म के प्रभाव से मार्कंडेय जी ने उनका भी उचित अभिवादन किया और उनके मुख से सहसा आयुष्मान भव का आशीर्वाद निकल गया। भगवान शंकर ने विधि का विधान बदल दिया, मार्कंडेय जी को अमर कर दिया। और यहां तक कि जो लोग नित्य प्रतिदिन मार्कंडेय जी का स्मरण करते हैं उनकी भी आयु में वृद्धि होती है। यह अभिवादन का संस्कार अत्यंत कीमती, तो इसके कुछ नियम भी होंगे। कुछ संक्षेप में आपको मैं नियम बताता हूं। कभी भी मनुष्य को एक हाथ से किसी का अभिवादन नहीं करना चाहिए। जन्म प्रभृति यत् किंचित सुकृतम समुपार्जितम तत्सर्वं निष्फलम याति एक हस्ताभिवादनात्। व्याघ्र पाद स्मृति, श्लोक क्रमांक 367। इसके अनुसार लोग एक हाथ से किसी का अभिवादन करते हैं, उनके सुकृत जितने पुण्य होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। महर्षि गौतम के अनुसार जूते पहनकर, सर को ढककर स्त्रियों के अतिरिक्त जो प्रणाम करते हैं वह दोष के भागी होते हैं। जो व्यक्ति आशीर्वाद देने की स्थिति में ना हो उसे भी अभिवादन नहीं करना चाहिए। अभिवादन अहंकार को नष्ट करने का प्रथम उपाय है। ईश्वर आप सभी को संस्कार युक्त करे, दीर्घजीवी करे, यही ईश्वर से मेरी अभिलाषा है। जय श्री राम।